सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रोगों से मुक्ति के लिए, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, उस रोग को समाप्त करने के लिए कल्याणेश्वर महादेव का ये उपाय आपको रोगों से मुक्त करा देगा। प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है, पर उसके पहले आपको वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना है अधिक से अधिक शेयर। तो रोगों से मुक्ति के लिए कल्याण करने वाले कल्याणेश्वर महादेव। यदि आपको रोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, हर जगह से आपने डॉक्टर को दिखा दिया है, आपकी दवाई भी चल रही है, तो भी आप ये उपाय अवश्य ही करके देखिए। जब आप भगवान शंकर को जल समर्पित करेंगे और जो जल आप समर्पित कर रहे हैं, उस जल को समर्पित करते समय आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेना है। ये कल्याणेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। जब जल आप समर्पित कर देंगे शिवलिंग पे, प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है। जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा, उस जल को अपने हाथ में ले, भगवान कल्याणेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें और स्मरण करने के बाद में उस जल को वहीं शिवलिंग के सम्मुख में पी लीजिए। यदि आपको रोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, रोगों से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। 2 बूंद जल भी यदि आप पीते हैं कल्याणेश्वर महादेव के नाम से, तो आपकी शुगर की बीमारी, पीरियड, पीसीओडी की समस्या, किडनी, लीवर या डायलिसिस की समस्या, जो भी आपके शरीर में समस्या है, वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगले ही उपाय की तरफ चलते हैं हम, जो कि है कल्याणेश्वर महादेव का उपाय। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और वह आपने तो पैसा दे दिया, पर वह आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं लौटा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को मुक्त कराने के लिए यही कल्याणेश्वर महादेव का उपाय कीजिए। उपाय किस प्रकार से है? आपको या तो 108 अक्षत लेने होंगे, जो कि टूटे हुए ना हो, एक भी अक्षत, चावल का दाना एक भी टूटा हुआ ना हो, या 108 आपको श्वेत पुष्प यानी कि सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। अब ये एक एक पुष्प आपको कल्याणेश्वर महादेव के नाम से, यदि आपने पुष्प लिए हैं तो पुष्प समर्पित करें, अक्षत लिए हैं तो अक्षत समर्पित करें। दोनों में से जो भी लिया है वो समर्पित कर दी। जैसे मान लीजिए आपने पुष्प ले लिए सफ़ेद, एक एक पुष्प कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते चले। जब पूरे 108 पुष्प समर्पित कर दे, उसके बाद में एक पुष्प शंकर जी के शिवलिंग पर छोड़ दे, बाकी 107 पुष्प उठाकर अपने साथ लेकर आए और जिस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जिस ज़मीन पर किसी ने कब्जा करके बैठ लिया है, उस ज़मीन पर जाकर डाल दीजिए। 2 से 3 महीने लगेंगे, वो व्यक्ति कब्जा छोड़कर आपको आपकी ज़मीन, प्रॉपर्टी वापस दे जाएगा। ये है कल्याणेश्वर महादेव का उपाय, जो कि आपको आपकी प्रॉपर्टी और ज़मीन वापस दिला देता है। यदि आपका मन नहीं लग रहा है घर के अंदर, किसी भी कारणवश आपका मन नहीं लग रहा है, पति पत्नी के संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती चल रही है, उन संबंधों को बनाने के लिए, उन संबंधों को परिपक्व करने के लिए, संबंधों में मधुरता लाने के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन कीजिए ये उपाय। जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र की दोनों नीचे की पत्तियाँ, कौन सी नीचे की पत्तियाँ? ये जो बेलपत्र आप देख रहे हो, इस बेलपत्र के ये दोनों नीचे की जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है। अच्छे से लाल चंदन लगा दीजिए बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर। उपाय आपको करना है सोमवार की अष्टमी के दिन। तो सबसे पहले इन दोनों बेलपत्र, जो एक ही बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर अच्छे से लाल चंदन लगा दीजिए। और जो पत्ती के नीचे डंडी वाला हिस्सा है, ये जो डंडी वाला है, इस डंडी वाले हिस्से पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन लगा दीजिए और पीला चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र को, जिन घर परिवार में संबंध विच्छेद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर उन घर परिवार में या तो उनके घर की बहू या फिर घर का कोई भी सदस्य, या फिर पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, तो पति या पत्नी में से कोई भी इस बेलपत्र को, जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित करना है। जो डंडी है बेलपत्र की, वो शिवलिंग की तरफ करना सोमवार की अष्टमी के दिन, और पत्ती, जो बीच वाली पत्ती है, वो इस तरफ हो, नंदी जी की तरफ। केवल 3 सोमवार की अष्टमी आप ये उपाय कर लेते हैं, या एक सोमवार की अष्टमी भी आप उपाय करते हैं, जो घर में लड़ाइयाँ हो रही वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, और 3 सोमवार की अष्टमी उपाय कर लेते हैं, तो घर के जितने भी झगड़े हैं वो पूरे समाप्त हो जाएंगे। पति पत्नी का संबंध विच्छेद जो अदालत तक पहुंच गया होगा, वह संबंध विच्छेद
खत्म हो जाएगा, यानी पति और पत्नी के संबंधों में मधुरता आने लग जाएगी। जो केस अदालत तक पहुंच गया था वह केस वहीं समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको अंतिम उपाय बताते हैं। अंतिम उपाय क्या है जो वैशाख के महीने में किया जाता है संतान की प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए वैशाख महीने में कीजिए इस उपाय को। उपाय क्या है? तो ये उपाय गुरुजी ने बताया था, वैशाख के महीने में किया जा सकता है उपाय। 2 कलश आपको लेके जाने हैं अपने साथ में। पति और पत्नी को दोनों को ये उपाय करना है। एक कलश होना चाहिए मिट्टी वाला कलश और एक होना चाहिए तांबे का कलश। तो जब आप घर से बाहर निकलोगे तो मिट्टी वाले कलश के ऊपर तांबे वाले कलश को रख दीजिए और फिर घर से बाहर निकलिए। जो भी आसपास में वट वृक्ष है, पति और पत्नी दोनों को जाना है। बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे, या फिर वट वृक्ष है जिसके नीचे जो महादेव होते हैं उन्हें बटकेश्वर महादेव कहते हैं। तो जो भी आपको शिवलिंग मिल जाए, फिर वो मिट्टी का हो, सीमेंट का हो, जो भी शिवलिंग वट वृक्ष के नीचे हो, उसके ऊपर 3 नाम का स्मरण करते हुए माता पीवरी, प्रजापति दक्ष और माता प्रसूति का स्मरण करते हुए, माता प्रसूति, माता वीरणी और प्रजापति दक्ष, इन 3 का स्मरण करते हुए आपको उस जल को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यदि मैंने गलती से माता पीवरी बोल दिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। उस नाम को याद नहीं रखना, केवल आपको 3 नाम याद रखने हैं। माता प्रसूति, माता वीरणी और प्रजापति दक्ष, इन 3 नाम का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में उस जल को पति और पत्नी को इन तीनों का नाम स्मरण करते हुए पी लेना है। वैशाख महीने में कीजिए उपाय पंचवृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर